प्राणनाथ, रंजना मेरे पास है, मैं बुला रही हूँ। रंजना, क्या हुआ भाभी? ननद तेरे भैया आ गए। क्या भैया आ गए हैं? जा अपने भैया से मुलाकात कर ले, मिल ले ननद। भैया 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 भैया। मेरी बहन, ये बता, तेरे सर की चोट ठीक हो गई? हाँ भैया, तू ठीक हो गई? मैं ठीक हो गई हूँ। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो उसने तुम्हें ठीक कर दिया। मैं खुश हो गया मेरी बहन। लेकिन भैया, मैं क्या देख रही हूँ भैया? ये आपकी आंखों की रोशनी कैसे गायब हो गई भैया? क्या बताऊं बहन, तुम्हें और तुम्हारी भाभी को जब अस्पताल में दाखिल किया, डॉक्टर साहब ने 5,000 रुपया मांगा। मेरे पास एक पैसा नहीं था बहन। मैंने सोचा कहाँ जाऊं इस दुनिया में, किसका दरवाजा खटखटाऊंगा, कौन मेरी मदद करेगा। आखिर बहन, मुसीबत में इंसान अपनों के पास जाता है। मुसीबत में इंसान अपनों के पास जाता है। अपना भाई समझकर राहुल के पास चला गया। राहुल नहीं था, बहू थी। बहू को मैंने अपनी सारी बात बताया, लेकिन बहू की समझ में कुछ नहीं आया बहन। उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर मेरे भाई के हाथ से मेरी दोनों आंखें निकलवाई। याद करोगी बहन, जो दुख अपनों ने दिया है उसे तो सहना ही पड़ेगा। हाँ प्राणनाथ, शायद ईश्वर को यही मंजूर है। सारी बातें छोड़ो, थोड़ी देर चलो हम तीनों यही आराम करते हैं, इसके बाद फिर घर चला जाए। मुझे भी थकावट लगी है, मैं भी आराम करना चाहता हूँ। प्यास लगी है, गला सूख रहा है। रेखा को बुलाता हूँ। रेखा, ओ रेखा, सो गई है। रंजना, रंजना, ये भी सो गई है। लगता है आज मालिक ने इन दोनों को गहरी नींद में सुला दिया है। अच्छा किया मालिक, आज तुमने अच्छा किया जो इन लोगों को गहरी नींद में सुलाकर मेरे लिए अच्छा मौका दे दिया ऊपर वाले। अब मैं इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा, इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। इस दुनिया में किसी नदी, तालाब, कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। क्या करूंगा इस दुनिया में जिंदा रहकर। रेखा, मुझे माफ कर देना प्रिय, मुझे माफ कर देना। आज मैं तुम्हें छोड़ जाने को मजबूर हूँ। इसलिए बहन, इसलिए प्रिय, जब इस दुनिया का मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे सकता,
जो हर पत्नी अपने पति से आशा करती है। मेरे पास क्या है? मैं तुम्हें कुछ सुख नहीं दे सकता प्रिय, इसलिए मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहता हूँ। मुझे माफ कर देना। रेखा, रंजना, मेरी बहन, आज तो ये तेरा भागा भाई तुझे भी छोड़ जाने को मजबूर है बहन। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। जिंदगी में मुझे कभी याद करने की कोशिश न करना। मेरी भी उम्र लग जाए तुम लोगों को। भगवान तुम्हें इस दुनिया में हमेशा खुश रखे। स्वामी, अरे स्वामी, कहाँ चले गए प्राणनाथ? कहाँ चले गए हम लोगों को छोड़कर? आखिर मुझसे कौन सी भूल हो गई प्राणनाथ? मेरी सेवा में कौन सी ऐसी कमी रह गई? मेरी ममता में कौन सी ऐसी खोट रह गई थी जो कि मुझे इस हाल में छोड़कर चले गए? हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं? रंजना! अरे रंजना! क्या हुआ भाभी? भाभी क्या हुआ? अरे रंजना, गजब हो गया। क्या हुआ? तेरे भैया हम लोगों को छोड़कर न जाने कहाँ लापता हो गए। भाभी देर मत करो, चलो भैया को पता किया जाए। आओ भाभी, आओ। लगता है मैं काफी दूर निकल आया हूँ। अरे ये क्या? मेरे कानों में पानी के कलकल की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है कि मैं किसी नदी के किनारे खड़ा हूँ। अच्छा किया ऊपर वाले, अच्छा किया तुमने जो मुझे खुद ब खुद किसी नदी के किनारे लाके खड़ा कर दिया। चल रहा हूँ इसी नदी में कूदकर अपनी जिंदगी गंवा दूंगा। क्या करूंगा इस दुनिया में जिंदा रहकर? दुनिया बनाने वाले, दुनिया के रखवाले, मुझे अपने पास बुला ले मालिक, मुझे अपने पास बुला ले। ठोकर में अपनी जान क्यों गवा रहा है? तेरे सामने से गंगा माँ बह रही है, उसी गंगा में अपने हाथ धो ले, तेरे हाथों का कोढ़ दूर हो जाएगा। अब अपने आंखों में पानी लगा ले, तेरे आंखों में रोशनी आ जाएगी। आगे बढ़, ऊंची पहाड़ी पर माँ काली का मंदिर है, उसी मंदिर के बगल एक चौरस्ता है, चौरस्ते पर 2 नाल की बंदूक, बेल्ट भरा कारतूस मिलेगा। उठा ले अपने मानों का बदला चुका ले। आज से नाम अपना बदल दे, डाकू दुर्चांद सिंह नगरे। आप कौन हैं? मैं माँ भवानी बोल रही हूँ। माँ भवानी? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? माँ भवानी कह रही है क्या करेगा मरकर? अरे जहां खड़ा है तेरे सामने माँ गंगे बह रही हैं। माँ के पानी से अपना हाथ धो लेगा, कोटी खो जाएगा, आंखों में डाल लेगा, रोशनी आ जाएगी। चल रहा हूं माँ के कहने के अनुसार। पहले माँ के पानी से हाथ धोता हूं, अगर कोट ठीक हो जाएगा, आंखों में रोशनी आ जाएगी। आगे भी वो बात माँ की सच होगी जो माँ ने कहा है। पहाड़ी के उस पार माँ दुर्गा जी के मंदिर के बगल चौरस्ते पर बेल्ट भरा और कारतूस भी होगा। तेरा ही सहारा है।
क्या बताऊं मालिक, हमारे 50 आदमियों का गिरोह था। हमारे सरदार जी का नाम डाकू दुर्जन सिंह था, जो कि पुलिस वालों के मुठभेड़ में मारे गए। हमारे इस गिरोह में, हमारे गैंग में कोई सरदार बनने योग्य नहीं है। आज इसी चौरस्ते पर ये बंदूक और ये कारतूस से भरा बेल्ट रख देता हूँ। जो कोई आज इसे उठा लेगा, आज से मैं उसी को अपना सरदार मानूंगा। ये क्या? माँ के पानी से हाथ धोया, को ठीक हो गया, आंखों में डाल लिया, रोशनी आ गई। धन्य हो माँ, धन्य हो, तेरी माँ परम्पार है, तू जगत जननी है, बड़ी ममता मई है माँ। धन्य हो माँ, को ठीक हो गया, रोशनी आ गई, इंसान का रूप बन गया। चल रहा हूं आगे, जैसा माँ ने कहा है। पहाड़ी के उस पार, पहाड़ी के उस पार माँ दुर्गा जी के मंदिर के बगल चौरस्ते पर एक बेल्ट भरा कारतूस और बंदूक भी मेरा इंतजार कर रहे। ये भी बात सच है, माँ की कृपा से ये बेल्ट भरा कारतूस और बंदूक मेरा इंतजार कर रही है। उठाता हूं इसे, मस्तक पे लगा। चल रहा हूं जैसा माँ ने कहा है, जैसा माँ ने कहा है। अब इस दुनिया में, अब इस दुनिया में इंसान नहीं, इंसान नहीं, शैतान बनूंगा। रमेश नहीं, रमेश नहीं, बल्कि इस इलाके का मशहूर डाकू दुर्जन सिंह, इस इलाके का मशहूर डाकू दुर्जन सिंह बनकर उन कमीनों को, जिन लोगों ने मुझे बर्बाद किया है, उन लोगों को इस दुनिया से बर्बाद करके तब छोड़ूंगा। जय मां भवानी। अरे बिहारिया, अरे गजब हो गया पगला, गजब। का हो भाजी? अरे मेरी जेठान जो रखवा नहीं है, तब अरे उसे लड़का पैदा हुआ है, लड़का। अरे इतना हम कहते बड़ी खुशी की बात है, अगर लड़के पैदा भा घर में कम से कम चिराग तो जागा। अरे इतना खुशी की बात है। अब यहाँ खुशी में हम ग्राम सभा रैया में, यहाँ ग्राम सभा रैया में सुबेरे एक एक घरे लंडू बटवाऊ। लड्डू का है रे? हलवाई दुकान पर से ले आओ, लड्डू, लड्डू ले आओ बटवाऊ। ना ओ हरामी, मेरा काल बन गया, काल, कालों का काल, महाकाल साहब का सपूला। मेरे जेठ जी को बुलाओ, जितनी जल्दी हो। अरे भाभी आते ही होंगे। अरे राजकली, किस लिए मुझे यादती हो? अरे गजब हो गया जेठ जी, गजब। गजब हो गया? जानते हो मेरी जेठान जो रखवा नहीं है, तो? अरे उससे लड़का पैदा हुआ है, लड़का। क्या लड़का पैदा हुआ है? अरे राजकली, आज तो बहुत खुशी की बात है। बहुत दिन के बाद ऊपर वाले ने मेरे घर में एक मुन्ने का जन्म दिया है, यानी एक चिराग आया है। आज तो बहुत खुशी की बात है। अब तो चल रहा हूँ, घर पे डीजे बजवाऊंगा, गांव में मीठा बटवाऊंगा और सुरेश मास्टर की नौटंकी भी कराऊंगा। और क्या करोगे? अरे डीजे बजवाऊंगा, लोगों को मीठा खिलाऊंगा और सुरेश मास्टर की नौटंकी कराऊंगा। आज तो खुशी के दिन है ना। जानते हो जब बड़ा हो जाएगा ना, हम लोगों का कारनामा जान जाएगा,
सारी नौटंकी बंद हो जाएगी। राजकली, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? जान तो करना क्या है? क्या करना है? आज इसी वक्त जाके हरामजादे को खत्म कर दो। ये क्या कह रही हो राजकली? बहुत दिन के बाद आज मेरे घर में एक मुन्ने का जन्म हुआ है और तुम उसे मारने की बात कर रही हो। मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा। क्या? मैं ये ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा। ये काम नहीं करोगे? मेरे बस की बात नहीं है। अगर ये काम नहीं करोगे ना, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। मेरी बात तो सुनो। अरे राजकली, अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो हम किसके सहारे रहेंगे? हम तो बेमौत मर जाएंगे। अगर ये बात है राजकली, तो हम ये काम करने के लिए तैयार हैं। अरे वाह जेठ जी, और जान तो करना क्या है? क्या करना है? रेखवा की इज्जत लूट लेना। इज्जत लूटने के बाद उसे भी चाकू मार के खत्म कर देना। ठीक है राजकली, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या बताऊं, क्या हुआ? जब मैं तुम्हें देख लेती हूँ ना जाने कुछ होता है। अरे रानी, कुछ होता है? अरे क्या होता है वही सुनाओ ना। बोलो। दिल ना लगई है फिर जान रही है, अब जा भुला गई है, अब जा भुला। अब जा भुला जाइए। तोरे बिना दुनिया वीरान लागे, तोरे बिना दुनिया वीरान लागे। हमरा प्यार के बदला बोला का देहले बारा, तू जब देहले बारा दागा देहले बारा, तू जब देहले दिली ना लगई हा फिर जान रही हा, ना लगई है फिर जान रही है, अब जा भुला जाइए, अब जा भुला जाइए। अरे बारी नमस्कार अमी, अरे बारी नमस्कार अमी। आज तुझे मालूम होगा तिरिया चरित होती क्या है, आज तुझे मालूम हो जाएगा तिरिया चरित होती क्या है। हमारे नाम राजकली है, हमारे नाम राजकली। राजकली दुनिया से भली, राजकली दुनिया से भली। भाभी चलो ना, क्यों रुक गई हो भाभी? रंजना। हाँ भाभी। देख सुबह हो गई ना। हाँ भाभी। लेकिन बात क्या है, तू इतना खुशी को दिखाई दे रही है? भाभी आज खुशी का नहीं रहना। क्या खुशी नहीं रहूंगी क्या? कैसी खुशी? तुम्हें नहीं मालूम है? हमें नहीं मालूम है। ओ समझ गई रंजना, समझ गई तेरा खुशी का कारण क्या है। अच्छा। रोज कहा करती थी ना, रोज कहा करती थी भाभी भाभी मुन्ना कब आएगा? हाँ भाभी। मेरा चांद सा भतीजा कब आएगा? और क्या? ले रंजना देख तेरा भतीजा आ गया। लेकिन भाभी मुन्ना तो बहुत सुंदर लग रहा है भाभी।
बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा तेरे भैया पर तो गया है। हाँ भाभी, लेकिन भाभी मुन्ना तो बहुत जिद्दी दिखाई दे रहा है। जिद्दी दिखाई दे रहा है। और क्या, तेरा भैया ये ही क्या बिहारी काम गुटखा है? लेता है। सही कह रही हो भाभी, वो भी तो बात बात पर रूठ जाते हैं, सही कह रही हो। खफा हो जाते और हैं। क्या, उनसे कम नहीं होगा, ये भी बहुत जिद्दी हो गया है। ये सीधा निकलेगा। अरे बस कर नहीं रंजना, भाभी, रंजना बस कर। अरे पगली फिर खिलाने ना, अब मुन्ना कहाँ जाएगा? सही है भाभी। अब तो तेरे साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा, और क्या, तुझे बुआ कहेगा। क्यों नहीं कहेगा। लेकिन रंजना क्या बताऊं, क्या हुआ भाभी। दुख वाली बात यह है रंजना कि आज सुबह से ही मेरे बच्चों को बुखार हो गया है रे। हाँ भाभी बुखार तो है, लेकिन भाभी तुम घबराओ नहीं, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास और दवा लेके मैं बहुत जल्द आऊंगी। तब तक तुम यहीं बैठ के आराम करिए भाभी। रंजना जाओ, डॉक्टर साहब सारी बातें बता देना, बता दूंगी भाभी। कह देना डॉक्टर साहब से कि खूब अच्छी सी दवा दे ताकि मुन्ने का बुखार उतर जाए। ठीक है भाभी। हे माँ दुर्गे, तू सबकी माँ है, आज मेरी पुकार सुन लो माँ दुर्गे, मेरे बच्चे का बुखार ठीक कर दो। अगर मेरा मुन्ना ठीक हो जाता है माँ दुर्गे, तो मैं तेरे मंदिर में आऊंगी, दर्शन करूंगी और प्रसाद बांटूंगी। हाँ माँ दुर्गे। अरे मैरिया कौने करनवा भुलैलू ना हो, अरे लो भैलू ना, अरे सुनली की नहीं रह गई मोरे घरे आई। संजय सवरिया इस बच्चे को दूध पीने के लिए पुरस्कार दिए, भैया को बार बार नमस्कार पहुंचे। ये आ गए हमारे मान्य श्री